केवल तल्लीनता पूर्वक भक्ति ही की जाए, उससे ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कैसे संभव है? उत्तर वासुदेव कृष्ण ही दे रहे हैं और कहते हैं ज्ञान अवस्था तो जिसको जागृत आत्मा कहते हैं उनके लिए है। गुरु नानक देव जी महाराज कहीं दाना बाटा तोल रहे थे घोड़ों के लिए, और तराजू पर धारण बन रही थी तोल की। एका 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 बोल करके धारण को डाल रहे थे। धुआं धुआं धुआं, तिया तिया, चौथा चौथा, पंजा पंजा पंजा, यूं कर रहे थे। होते होते 12 के बाद जब 13 का आंकड़ा धारण का आया तो 13 13 13 13 13 करते हुए वो भगवान के ही भाव में समाधिस्थ हो गए। अब बताओ, कोई पूजा करने वाला पूजा करे तो उसमें समाधि लग जाए, भजन गाने वाला भावलीन हो जाए तो बात मानी, पर अब घोड़ों के बाटा को तोलते तोलते ही समाधि लग गई। एक बड़े सूफी ओलिया फकीर मुस्लिम संत हुए जिनका नाम जलालुद्दीन रहा, और कहते हैं कि एक लोहार हथौड़ा मार रहा था लोहे को सुधारने के लिए, तो वो हास्यू हास्यू करके उस हथौड़े को पीट रहा था। उनने कहा ये हास्यू बोल रहा है, इसकी बजाय जो मस्जिदों में भाषण दी जाती है अल्लाहू की, कितना अच्छा हो अगर ये अल्लाहू बोले। कल्पना आई मन में और वो अल्लाहू अल्लाहू बोलने लगा। बोलते बोलते ही उनका ध्यान लग गया। ऐसा इतिहास देखने को मिलता है कि जो जागरूक आत्मा है उनमें कबीर जी बड़े खास हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु बिना भक्ति नहीं होती है। और गुरु कोई मिलता नहीं, क्या किया जाए? तो ढूंढा तो बोले काशी में विराजमान है गुरु। क्या नाम है गुरु महाराज का? बोले रामानंद स्वामी। भगवान राम के महाभक्त हैं और पुजारी हैं, और भगवान से अरस परस उनका ज्ञान है। तो वहां गए, वो बोले कि यहाँ एरे गेरे नत्थु गेरों को ज्ञान नहीं दिया जाता है, बड़ी सेवा करके परख की जाएगी फिर ज्ञान दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा यहाँ सब ब्राह्मण लोगों का बोलबाला है और मेरी कोई जाति वर्ण का अता पता नहीं है। अब गुरु के यहाँ सेवा करने का अपने को तो मौका मिलना मुश्किल है। ये गुरु कब आश्रम से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं ये देखना पड़ेगा। तो कई दिनों तक कबीर जी ने देखा कि महाराज खाली रात को निकलते हैं 3 बजे, और 3 बजे निकल करके गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा ये टाइम ठीक है। तो 3 बजे ही उनने ध्यान रख लिया और जाकर के घाट के ऊपर सो गए। लाइटों का उजाला तो था नहीं, रोज की रफत देखी उनने कि कहाँ से निकल रहे हैं गुरुजी रोज। उसी सीढ़ी के ऊपर वो जाके तीसरे दिन फिर सो गए। वो जैसे ही सोए अंधेरे में पांव लग गया रामानंद जी का, और उन्होंने कहा राम राम राम। अरे ये कौन सोया था जो पांव लग गया? अरे राम 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 राम।
उन्होंने कहा बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु मंत्र मिल गया अपने को, और वहीं से कबीर जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो चरण लगते ही वो चरण पड़ा और रोम रोम में राम का स्मरण होने लग गया। ऐसा चमत्कार प्राप्त हुआ। तो ज्ञानी जहाँ हैं वहाँ तो ऐसे ही सहज रूप से ज्ञान हो जाएगा। भक्ति करने वाले हजारों मार्ग से भक्ति कर रहे हैं, अनेक उपायों से भक्ति कर रहे हैं। और जहाँ देखो जहाँ राम की धुन, शाम की धुन लोगों को लगी हुई है और सब कर ही रहे हैं। राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, राधा की राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण। कृष्णा की जय जय, राधा की जय जय, कृष्णा की। कृष्ण बलदेव दोनों भैया की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न। तो भक्ति के मार्ग में कीर्तन और सुमरन विधियां हैं, सेवा, ये सब विधियां हैं, मार्ग है। उन मार्गों से उस स्थान को हाजिर किया जाता है। जिनकी वासनाएं अभी आवृत है, अभी संसार से मन भरा नहीं है, अभी लोभ का सार देखा नहीं है, भोग का सार देखा नहीं है, अभी मोह का जो अंतिम परिणाम है वो जाना नहीं है, अभी तृष्णा का छोर कहाँ जाके खत्म होता है ये जिन्होंने समझा नहीं है, क्रोध का अंत कहाँ होता है ये जिनको अभी पता नहीं है, जो अनुभव में अभी कच्चे हैं, उनके लिए कर्म योग भी मुक्ति और भक्ति का मार्ग है। संसार में रहे, कर्तव्यों का निर्वहन करें और भुगत भोगी बने। जब भुक्त भोगी बन जाएंगे, काल बलि का तमाचा पड़ेगा
अक्ल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कोई संत महात्मा पहुंचे पुरुष थे, उनके पास कर्मों का मारा हुआ रखड़ता हुआ कोई आदमी भटके खाता हुआ पहुंच गया। उसने आकर के कहा कि गुरुजी, रोजी रोजगार नहीं है, व्यापार धंधा नहीं है और होशियार आदमी हूं, लेकिन कमाई नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ा बेटा भक्ति भाव रखा करो तो लक्ष्मी कृपा कर देगी। भक्ति का भाव रखोगे तो भाग्य जाग जाएगा। उसने नियम बना लिया कि मंदिर में पूजा करनी है, झाड़ू निकालनी है, सेवा करनी है और बैठ के भगवान जी से ध्यान लगाना है, पूजन करना है। करने लगा तो भगवान की कृपा हुई, खूब अच्छा व्यापार धंधा चलने लगा, फलने फूलने लगा और अच्छा कारोबारी आदमी बन गया। रोटेशन में गाड़ी अच्छी आ गई उसकी, खूब मालदार बनने लगा और संत यात्रा कर गए। कई सालों के बाद संत उस शहर में पुनः आए और उनको ध्यान आया, रे एक भक्त था, वो रोज सेवा पूजा करता था ठाकुर जी की और रोज झाड़ू पोंछा लगाता था और रोज सुमरन करता था, ध्यान लगाता था, बड़ा मगन होता था। वो भगत दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? तो किसी से पूछा कि एक भगत यहाँ आता था, ऐसा उसका नाम था। उन्होंने कहा, अरे साहब वो तो बहुत बड़े कारोबारी सेठ साहब हो गए साहब, उनके तो लाखों के लेखे चलते हैं साहब, उनको कहाँ फुर्सत है यहाँ घंटे 2 घंटे बैठने का। वो तो 5 मिनट भी अगर कहीं आ जाए तो इतने में लोगों को खुशियाँ आ जाती है कि अरे सेठ साहब आ गए। अच्छा, इतने बड़े आदमी हो गए? बोले हाँ, तो मिलना चाहिए उस आदमी से। तो संत जी उससे मिलने के लिए पहुंच गए और संत जी ने सेठ साहब को कहलवाया कि भैया कह दो तुम्हारे सेठ से कि तुम्हारे गुरु जी आए। सेठ भाव से नौकरों ने मजदूरों ने सेठ से जाकर के कहा, उन्होंने कहा अरे बहुत सारे आते रहते हैं ऐसे, तुम कहाँ से खबर लेके आ गए? ऐसे भिखमंगे बहुत घूमते रहते हैं, भगा दो उसको। भगा दिया। उन्होंने कहा कि आदमी ने पहचाना नहीं अपने को और इसने दूसरों के भरोसे अपने को शायद झाड़ दिया, ताड़ दिया, भगा दिया। देखें, इंतजार करते रहे। सेठ जी बग्गी में बैठ के जा रहे तो उन्होंने कहा, सेठ साहब। सेठ जी ने तो मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा गजब हो गया भैया, मामला गड़बड़ है। तब फिर संत जी ने एक रूपक बनाया, कथा कह रही है, कहानी कह रही है कि वो बड़े पहुंचे पुरुष संत थे, इसलिए उनने सेठ जी का रूप बना के जब सेठ जी बाहर गए तब वो कोठी में प्रवेश हो गए और उन्होंने कहा साहब आप तो अभी पधारे थे, वापस आ गए? अरे बोले, एक बेरूपिया घूम रहा है मेरे जैसी शक्ल का, सेम टू सेम, उसमें ने मेरे पहनावे में ने बोली चाली में ने कोई फर्क नहीं है, इसलिए वो कहीं घुस नहीं जाए और तुम कहीं गफलत में नहीं आ जाओ, इसलिए मैं वापस आ गया। हवा साहब वही चाल ढाल, वही पहनावा और वही हिसाब, तो उनने कहा कि सेठ जी होंगे। लेकिन वो सेठ जी आए तो उनने कहा अरे ये कहाँ से आ गया? मैं हूं मालिक घर का। अब जब दोनों की जानकारी का मिलान किया गया वीडियो में, तो ये सेठ जी की बातों में उतना एक्यूरेट जानकारी नहीं मिली जिनने अपने हाथों से वेड़ियां लिखी, जितनी वो जानकारी एक्यूरेट बता रहे नकली वाले सेठ जी। तो फैसला किया साहब पंचों ने कि नहीं, ये जानकारी पर्याप्त नहीं है, ये फर्जी आदमी है, वो ये असली सेठ है। क्योंकि वो तो पूरी सर्वज्ञता से उस सेठ के रूप में पधारे हैं, तो ज्यादा असलियत में पधारे।
तो कथा कहती है कि अब फिर से रखड़ पंजू हो गए सेठ जी, धक्के दे के निकाल दिया गया और वापस कल के करोड़पति अब रोड़पति होकर के रवड़ने लगे। और जब इस प्रकार से रवड़ने लगे तो कथा कहती है कि दीन दशा उनकी जब खराब हुई और कोई खाने पीने की व्यवस्थाएं, ठहरने की व्यवस्था नहीं मिली, तब फिर जाके संत जी वापस साधु के वेश में मिले। उन्होंने कहा, अच्छा जयराम जी की भगत, चलो जरा उस आश्रम पे जहां अपनी मुलाकात हुई थी। यही दीन दशा थी ना अपनी, इसी नौबत में आए थे अपन, वापस उसी औकात में आ गए ना, देखो अपन। और ये मनुष्य का चोला, ये रतन अमोला चोला कहलाता है। अगर आज चूक गए तो कोई वांधा नहीं है, अपनी हवेली इंतजार कर रही है, अपना कारोबार इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आज का झटका तुमको इसलिए दिखाया गया है कि जब तुम भगवान के घर जाओगे तो क्या जवाब लेके जाओगे। भूल गए माया में तुम उसको जिसकी दी हुई ये माया है, ये काया है, और उस काया और माया में उलझ गए हो, तुम दुरुपयोग कर रहे हो अपने समय का, सजा बहुत बुरी मिलेगी। अब कान पकड़े ने अब माफी मांगी कि सही कह रहे गुरु जी आप। उन्होंने कहा ये वो नजारा है जब अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये जो खेल तमाशा चल रहा है ये नोटों की गड्डियों से चल रहा है, ये मोहरों से चल रहा है, और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो फिर दूसरों के आश्रय होना पड़ेगा। वहां नहीं खेल पाओगे तुम इन मोहरों से, और तुम्हारे आर्डर की तामील भी नहीं होगी। झंझोड़ा दे करके और ढचोक के तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके पटक दिए जाओगे और फड़फड़ाते रहोगे, ये माया मददगार नहीं बनेगी। एक बड़े तीखे तेवर और रुतबा दिखाने वाले नेताजी थे, बड़े भारी, इलाके में जाने और पहचाने माने हुए। उन्होंने अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बना दिया। दोनों ही लड़के इंजीनियर हो गए और हाई फाई विद्युत विभाग के एएन साहब हो गए, बड़े साहब हो गए। वृद्धावस्था में इनकी धर्मपत्नी गुजर गई, उन छोरों की मां मर गई, शरीर कमजोर हुआ, और छोटे बेटे ने तो इनकार कर दिया कि मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा, जिसको करना है वो करो, क्योंकि वो ज्यादा लाड़का रखा गया था। और बड़े वाले ने देखा कि यार इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है इस आदमी ने, करोड़ों रुपयों की जागीरियां छोड़ी है, इतनी मिल्कियत छोड़ी है कि करोड़ों रुपये हैं उस मिल्कियत के, तो समाज अपने को थूकेगा माजने में, तो डोकरे को अवेरना जरूरी है। वो उठा के ले गए अपने घर और सेवा करने लगा। अब सेवा करने लगा तो इनके तो मोह शौक वो पुराने पड़े हुए हैं, वो खाऊं ये खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, वो खाऊं ये खाऊं, क्योंकि इच्छा का जीवन रहा। अब ये बुढ़ापा का पड़त शरीर है जिसमें हजमा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक जगह ही विराजमान है, वो परिश्रम होता नहीं है, और खाने की इच्छाएं ख्वाहिशें बढ़ी हुई हैं और पचावट कमजोर है, तो हाजमा खराब होता है, तो कपड़े खराब होते हैं, बिस्तर खराब होते हैं, घर में ही पड़त पड़े हुए हैं। अब ये ऑफिसर ग्रेड की इनकी बीबी, ऑफिसर ग्रेड के ये आदमी, अब ये वो गंदगी को साफ करें तो इनको बड़ा बुरा लगे, तो खाने पीने पर इनके कंट्रोल कर रखा है।
सिंपल खाओ और थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाना। अब एक दिन ये जन कहाँ गए इंजीनियर साहब, और पीछे से कोई मिलने वाला आया और उनने कहा कि कुछ इच्छा हो तो लाऊं। हाँ, बोले ले आओ, रबड़ी ले आओ। और हाँ नहीं, ठंड का टाइम चल रहा है, थोड़ी गुड़ की गजक ले आओ। उनने गुड़ की गजक ला करके दे दी। ये वास्तविक घटना बता रहा हूं मैं, कोई स्टोरी किताब की मत समझना। अब ऐसे में इंजीनियर साहब आ गए और उनने देखा, कह रही है अब इनके तो ठंड भर आ गई कि अब इसने देख लिया तो क्या करेंगे। तो वह इन्हें फेंक दिया नीचे। तो भी नजर तो पड़ गई कि बाबा का मन चल गया। वाह साहब, हाँ साहब बहुत सेवा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, ये है वो। बोले हाँ साहब, जो भी इनकी इच्छा होती है सब खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ बढ़िया है। वाह साहब, बहुत अच्छा मुलाकात हुई, आपके चाय पानी भोजन ने तो कुछ नहीं करना। वाह साहब पधारो। और वो पधारे, वो थोड़े से आगे गए होंगे कि खींच के ने एक रेपट उस डोकरे के रखा। उनको शंका पड़ गई, वो भी पलट के आए वापस कि इनका रवैया क्रोध भरा हो गया, कुछ न कुछ बिताएंगे डोकरे के साथ। तो उनने भी मोबाइल चालू कर दिया, और मोबाइल चालू करके जैसे ही इनने रेपटों से उनकी कुटाई शुरू करी, इनने मोबाइल से फिल्म बनाना शुरू कर दी, जैसे ये मोबाइल बना रहा है। वो रेपटे रेपटे तड़ तड़ इधर उधर धर रहे हैं कि पोतड़े हम साफ करें और स्वाद तुम लो। समझे रखा तुमको कि जीबान वश में करो, स्वभाव वश में करो, नहीं होता है वश में। वो कैमरे में उसने कैच कर लिया, और जिस एरिया में उनका प्रभाव है वहां लोगों को बताया, बिरादरी में जाके, देखो साहब असी सेवा वही साहब की अतरा बड़ा घराना में, अतरी बड़ी मिल्कियत में, अतरी बड़ी प्रॉपर्टी में, न अतरा पढ़िया लिखा परिवार में, कई कदर है बाप की, यो देखी लो नजारो लाइव प्रसारण। जतरी प्रतिष्ठा और सम्मान वनी परिवार को तो वो सब खत्म। आपको पता है ये कैमरे आदमी को ऊंचा भी चढ़ा देते हैं और ये कैमरे आदमी को नीचे भी गिरा देते हैं। कैमरे ने आसाराम को जोधपुर में पहुंचा दिया जेल में। कैमरे में ही वो महाराजा थे छत्तीसगढ़ के दिलीप सिंह जूदेव, उनको पहुंचा दिया वहां। सेलाना रजवाड़े के वो जमई साहब हैं, राजनीति में शीर्षस्थ पायदान पे थे, जो नीचे उतार दिया कैमरा। ये भी बड़ी कमाल की चीज है साहब। ये कैमरा ही प्रदीप मिश्रा को वहां ले गया, और ये कैमरे ने ही रामदेव बाबा को लुगाई के कपड़े पहन के ने बचते हुए रामलीला मैदान से भागते हुए जान बची लाखों पाए। लुगाई का कपड़ा थी वंचा तो वंचा, क्या लीला है ये, क्या लीला। बोले जान बची तो लाखों पाए, लुगाई आदमी का सवाल नहीं है, सलवार कुर्ती का सवाल नहीं है, जान बच जाए। मेहमान पधारिया कहीं पटेल साहब के यहाँ, और मेहमान ने पधार करके मुकाम दिया महात्मा जी का। तो बोले महात्मा जी बोले नहीं नहीं, कमरे में नहीं सोते हैं, तो खुली परसाल में सोते हैं, क्योंकि मचलाना घाटी पे रहे हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है साहब, खुले में रहो। और रात को ठंड लगी महात्मा को, तो वो गृहस्थी के कपड़े नहीं ओढ़ते बिछाते हैं, हम तो हमारा ही ओढ़ते हैं। वाह वहां कने तो चादर। अब ठंड पड़ी जोरदार, अब ठिठुरने लगे, हड़कियां कीर्तन करने लगी, दर 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 दर। थोड़ी देर राम भजन किया और फिर लगा कि यार कुछ ओढ़ना पड़ेगा। तो
एक पटलन का घाघरा सूख रहा था, वो उनने ओढ़ लिया। नींद आ गई, थोड़ी गर्मावा मिला तो। अब सवेरा हो गया, जहां तक घर के लोग जागे, अरे बोले बाप जी रजई गादी दे रहे थे आपको, कंबल दे रहे थे, वो आप ओढ़ लेते, ये घाघरा वाघरा क्या ओढ़ लिया आपने? बोले बच्चा, महात्मा बने तो बागंबर ओढ़ने वाले हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति आ जाती तो घाघंबर से भी जीव बचाना पड़ता है। बागंबर तो सजा हो जाती है अब कलयुग में, बागंबर रख नहीं सकते। तो जो मौके पे हो जाए वो ठीक है, ये महात्माओं की स्थिति। रामदेव बाबा ने अपने जीव को बचा लिया, स्त्री के कपड़े पहन करके, बड़ी बात है, माया से बच गए। अर्जुन जी इंद्र की सभा में गए थे विद्या सीखने के लिए, श्राप मिल गया था कि जा हिंजड़ा हो जा, तो फायदा हो गया, उर्वशी के चंगुल से बच गए। प्रभावित हो गई थी उर्वशी उनके बुद्धि बल को देख के, अपराधी हो जाते स्वर्ग में जाके, लेकिन बच गए ना। श्राप भी वरदान हो जाता है कभी कभी, अवसर की बात है। यहां महात्मा ने समझाया, भैया आत्मा के उपकार को भूलो मत, शरीर का और माया का गुमान करके भगवान के नुगरे मत बनो, और जो समय कष्ट का था उसे याद करो, और ईश्वर ने लायक बनाया तो उस समय का सदुपयोग और सेवा कार्य करो। अभिमान करने के लिए ये देह नहीं है, ये माया नहीं है, रुलाने वाली है ये माया। रोगे तुम इसके चक्कर में और भ्रमित हो जाओगे। इस तरह का जागरण करते हुए वो संत निकले। उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा का सुधार कर लिया कि भारी जगाया बाबूजी आपने। कथा कहते हैं, मिलिया जंगल जाट को साधु गोरखनाथ, रामचरण चौथे जन्म खेचर, निकालियो हाथ, माया से और जगत से उद्धार कर दिया। भक्ति करने के लिए दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है। स्वर्गिणोप्यमिच्छन्ति लोकम निर्यणस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तत्साधकम। मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए खाते पीते मन को उपराम बनाओ, मन को उपराम बनाओ। खा लिया पी लिया तो वहां से मन को रोकना शुरू करो। भोगों में ही बुढ़ापा आ जाए और भोगों में ही मर जाए, स्वादों में ही मर जाए, ऐसी आसक्ति इंद्रियों के विषयों में मत बांधो। भर्तरी जी ने गाया है ये श्लोक कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो। समय गुजरेगा ने समझ आ जाएगी, पर हम गुजर गए, समय वहां का वहीं रह गया। अरे एक दिन मन भर जाएगा, लेकिन मन तो भूखा का भूखा ही रह गया और शरीर मौत की तरफ चल पड़ा। हमने सोचा था हम तपस्या ताप लेंगे, अरे तपस्या ने हमको ही तपा दिया। हमने सोचा था कि ये सुखोपभोग से इच्छाएं भर जाएगी, लेकिन इच्छा कभी भरी नहीं और मरने के दिन आ गए।
इस मन को ही समझा करके और भक्ति में लगाना पड़ेगा। उसकी 9 विधि है। पहले संत की संगत करो, फिर कथा उनके मुंह से सुन करके ज्ञान को धारण करके मान को मिटा दो। कथा और सत्संग का उद्देश्य याद रखिए, शाल ओढ़ के अभिनंदन कराने का नहीं है, वाहवाही लूटने का नहीं है, घमंड करने का नहीं है। ये उसमें का हो गया कि मंदिर गए और मंदिर जाके दारू पी लिया। घमंड करना धर्म के अंदर शराब पीने के बराबर श्राप लेना है। इसलिए रामस्नेही संप्रदाय के अंदर प्रणाम की पद्धति बताई गई। बारादरी जहां गादी बनी हुई है श्री महाराज की, वहां प्रणाम करो। फिर जो गुरुजी विराजे हुए हैं उनको प्रणाम करो। और जैसे बाइयां